लखनऊ उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्टेरियल एसोसिएशन द्वारा 41वां प्रातिदिवसीय महाधिवेशन मनाया गया। जितेंद्र नारायण भद्राचार्य ने क्षेत्रीय महामंत्री के पद के दावेदारी करते हुए इन्होंने कहा, जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति, मैं आप ही के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ और विगत 2 कार्यकाल से क्षेत्रीय महामंत्री। संगठन हित में हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे यहाँ अनुशासन समिति के अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे प्रदेश महामंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, संरक्षक जी हों, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हों, सभी के द्वारा संगठन हित में इतने बढ़ चढ़ कर कार्य किए जा रहे हैं। सभी को एकत्रित किया गया। पुराने हमारे कुछ साथी जो हमसे विमुख हो गए थे, कुछ मन मुटाव हो जाते हैं आपस में परिवार में, लेकिन वो सब खत्म करते हुए आज सब एक साथ हैं। संगठन को मजबूती दी है, इसमें हमारे आपका रोल बहुत अधिक रहा है अनुशासन समिति का। और दूसरी चीज़ जो चुनाव की बात रही, चुनाव एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। सभी को चुनाव में जिसका मन होता है वो खड़े होने का अधिकार होता है, तो सभी को अधिकार है। हमारा बिल्कुल संगठन निष्पक्ष चुनाव कराता है। यही वजह है कि निष्पक्ष चुनाव की वजह से विगत 2 कार्यकाल से 4 साल से मैं लगातार क्षेत्रीय महामंत्री हूँ। उससे पहले 7 साल में निर्विरोध और इलेक्शन करके भी आपके जिला अध्यक्ष रहा जनपद बरेली का, बरेली क्षेत्र का महामंत्री हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पुनः इस बार खड़ा हुआ हूँ। बस जय संत जय। क्या कुछ कहेंगे सर? देखो, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ विक्रम सिंह रावत, और मेरे साथ हमारे पूर्व महामंत्री आनंद सिंह पुजारी जी हैं, क्षेत्रीय महामंत्री कुमाऊँ के हमारे जो है कंचन आर्य जी हैं, गढ़वाल से हमारे क्षेत्रीय महामंत्री शिव सिंह राणा जी हैं, और ये उत्तर प्रदेश के जो लोक निर्माण विभाग का मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का जो 41वां द्विवार्षिक अधिवेशन है, ये हमारा बड़ा भाई था। यहीं से हम अलग नहीं हुए हैं, हमारा बंटवारा हुआ है। केवल हम छोटा भाई और बड़े भाई का आपस में कुछ चीज़ों में बंटवारा हुआ है, तो हम आज बड़े भाई के घर में आए हैं, अपने पुराने घर में आए हैं। तो इन लोगों को हमारा जो है आज जो लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का जो द्विवार्षिक अधिवेशन है, इसमें सबसे पहले तो हम इनका आभारी हैं कि इन्होंने छोटे भाई को बुलाया है, छोटे भाई को निमंत्रण दिया है, और आने वाले जो भी पदाधिकारी होंगे इनका जो है हम इस अधिवेशन के इनको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए जो भी कार्यकारिणी बनेगी, जिस प्रकार पूर्व कार्यकारिणी लगी रही, जिस प्रकार पूर्व कार्यकारिणी ने जो है हम जो लोगों ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो है मिलजुल के जो कर्मचारियों के हित में जो काम किया है, वो काम भविष्य की कार्यकारिणी जो आज चुनी जाएगी, कल चुनी जाएगी, वो कार्यकारिणी करेगी। उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद हम ये कहना चाहेंगे, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। हमारे कुछ साथी हमसे बिछड़ गए थे, आप लोगों के चैनल माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग जुड़ गए हैं और हमारा पूरा बिल्कुल इतना बड़ा परिवार हो गया है। बहुत बड़ा हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में परिवार है। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष पद्मनाथ त्रिवेदी जी हमारे अध्यक्ष हैं, जेपी पांडे जी हमारे प्रांतीय महामंत्री हैं, सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव जी हमारे संरक्षक जी हैं। उनका दिशा निर्देशन चलता है, इसीलिए हमारा संगठन फल फूल रहा है और बहुत अच्छा लगे। बल्कि कल आप लोग आइए, चुनाव भी हमारा है। सर, क्या कुछ प्राथमिकताओं में रहेंगे? हमारी मेन मुद्दा हमारा न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम। तो आप लोग जानते हैं कि बिना पेंशन, माने मैं हूँ, मुझे आज 40,000 पेंशन मिल रही है। अगर हमें पेंशन नहीं होती तो घर पे एक तो मिसेज से डेली कलेज रहता था, भी जुगाड़ करो देखिए। तो ये बड़ा पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार से चाहूँगा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, जिससे हमारे लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार भसीन, मैं पहले कई लगभग 10-11 वर्ष मंडल अध्यक्ष बरेली रहा। मैं जितेंद्र नारायण भट्टाचार्य, वासी क्षेत्र से क्षेत्रीय महामंत्री पद हेतु मैं लड़ रहा हूँ, और मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक संगठन में हैं और इस संगठन को संगठित होने की आवश्यकता है, जिसकी कमी दिख रही है। तो संगठन में संगठित होने से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। अभी हाल में सबसे बड़ी समस्या हम लोग की एनपीएस और ओपीएस, ठीक है। हम लोग पूर्ण संगठित होकर जब तक ओपीएस ला नहीं लेंगे तब तक हम लोग खाली बैठेंगे नहीं। मेरा यहाँ चुनाव लड़ने का वही मकसद है कि पूर्ण चीज़ों को फिर से सामने ले आना और
हमारे कर्मचारियों को बीच में रखना और कर्मचारियों के बीच में यही संदेश देना है, मुझे जो नए लड़के हैं उन लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है और संगठन से ही संगठन। सर लगातार आप लोग एमपीएस की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं आप लोगों की जो मांगे सुन रही है? उसकी सबसे बड़ी कमी है कि हम लोगों की एकजुटता, हम लोग के एकजुटता में थोड़ा कमी आ रही है। नहीं तो सरकार को देनी पड़ेगी, चाहे किसी हालत पे देना उनको पड़ेगा, चाहे इसके लिए हम लोग को तन मन धन यदि अपना प्राण भी देना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो सारे लोग मिलकर जब हम लोग बल देंगे तब वो कुछ कर सकते हैं, वो ऊपर बात कर सकते हैं और फिर से ओपीएस की बहाली कर सकते हैं। ये पद्मनाथ त्रिवेदी और जेपी पांडे हम लोग उनके साथ हैं और वो जैसा नेतृत्व करेंगे हम लोग उनके साथ आगे बढ़ते जाएंगे। पूरा परिचय एक बार सर फिर से दीजिए। जय संघ जय भारत। पूरा परिचय दीजिए अपना। मैं हितेंद्र नारायण भट्टाचार्य वाराणसी क्षेत्र से क्षेत्रीय महामंत्री पद हेतु चुनाव